या देवी सर्वभूतेषु नवदुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए नौ दुर्गा मैया की जय। जय माता दी। दोस्तों हर हर महादेव। दोस्तों मैं हूँ माया तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी एवं हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यह बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत के दौरान अगर 9 कन्याएं न मिले, कन्याएं न मिले तो किस तरह से कन्या पूजन किया जाए ताकि 9 कन्या पूजन का संपूर्ण लाभ फल प्राप्त हो सके और नवरात्रि के 9 दिन के व्रत का जो है संपूर्ण लाभ फल प्राप्त हो सके। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे लोग कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन हम व्रत रहेंगे लेकिन कन्या का पूजन नहीं करेंगे। तो सोच के देखिए कि अगर आप व्रत रह करके और 9 कन्या का पूजन नहीं करते हैं, कन्या का पाँव नहीं पखारते हैं तो क्या आपको अच्छा लगेगा। तो इसी से संबंधित वीडियो की अगर कन्याएं नहीं मिले, मान लीजिए कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा समय जुग जमाने को देख करके लोग अपनी बेटियों को जो है किसी के घर जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया है कि लोग जो है अपनी बेटी को अकेले किसी के घर छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर कोई जाएगा तो पेरेंट्स लेके जाएगा, तो हर जगह जो है पेरेंट्स का जाना अलाउ नहीं है। तो कौन सा ऐसा मतलब नियम अपनाया जाए, कौन सा ऐसा विधि विधान किया जाए जिससे कन्याएं अगर नहीं मिले तो 9 कन्या के पूजन का संपूर्ण लाभ फल प्राप्त हो सकता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि शहर बाजार है, सिटी वगैरह में जो लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को भी कन्याएं नहीं मिलती, कोई अपनी बेटी देता ही नहीं है तो कोई पूजा कहाँ से करेगा। तो अगर ना मिले तो किस तरह से पूजा किया जाए ताकि संपूर्ण लाभ फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर 9 कन्या पूजन से रिलेटेड ये वीडियो है। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आइए जान लेते हैं कि वो कौन सा ऐसा नियम है। तो पहला नियम बता रही हूँ मैं आप सभी लोगों को कि अगर कन्या ना मिले तो क्या करना है। तो अगर आपको कन्या नहीं मिल रहा है तो आप पूरा जो है हलवा पूड़ी चना बना और बतासा डाल करके जो भी आप भोग लगाना चाहती हैं माता का तो बना करके और बड़ा सा आप थाल सजा लीजिए और थाल में जो है अलग अलग करके प्लेट सजा करके और जो है आप प्लेट को अच्छे से सजा करके और पानी के साथ बिना पानी के मत भोजन को परोसिएगा माता जी का। और पानी के साथ जो है बड़ा सा एक थाल लीजिए, अगर एक थाल में ना हो तो 2-3 थाल में सजा लीजिए और उसको सजा करके जो है गौ माता को, गाय को जो है आप ले जा करके मतलब उस तरीके से परोसिए ताकि गाय भी खा ले। तो ऐसे सजाइए कि मतलब गाय को ले जा करके एक एक करके गाय को उसको खिला देंगी तो 9 कन्या के पूजन का संपूर्ण लाभ फल प्राप्त हो जाएगा। और जो आप दक्षिणा रहता है, दक्षिणा आप उसमें से निकाल लीजिएगा, बिना दक्षिणा का कन्या पूजन नहीं होता। दक्षिणा आप निकाल के रख लीजिएगा और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दे दीजिएगा। तो ये रहा पहला उपाय। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं तो क्या करना है। जैसे मान लीजिए पुरुष ही हैं, बैचलर है, उनकी शादी नहीं हुई है, बाहर रह रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो कहाँ कन्या ढूंढेंगे। लेडीज़ रहती है तो लेडीज़ों में लेडीज़ कन्या ढूंढ लेती है, लेकिन वो कहाँ ढूंढेंगे। तो उनके लिए और जो लोग नहीं भी सक्षम है, मान लीजिए जिन लोगों के पास कन्याएं नहीं भी आ रही हैं, लेडीज़ भी हैं, तो वो लोग क्या करें कि मिठाई का पैकेट बनवा लें और नहीं तो अपने घर पर अगर बनाना चाहते हैं तो अपने घर पर ही बना लें और बना करके पैकेट बना करके उसको एक बड़ा सा बैग में जो है रख लें। बैग में रखने के बाद से आप वो जो है निकल कर जाए ले करके मंदिर में। और मंदिर में देखते होंगे कि मतलब शहरों में तो बहुत मंदिर है और मंदिर में जो है अनेकों कन्याएं जो है मतलब मिल जाती हैं उस दिन, नवमी और अष्टमी के दिन। तो उस दिन ले करके और पैकेट ले करके और उसमें जो है द्रव्य डाल करके जो दक्षिणा है, दक्षिणा डाल करके, अभी मैं बोली बिना दक्षिणा के कन्या पूजन नहीं होता है, तो डाल करके जो है
आप फिर उसके बाद वहाँ पे 9 कन्याओं को बांट दें और एक पैकेट एक्स्ट्रा रखेंगे भैरव बाबा के लिए। जो गाय को भी खिलाने जा रहे हैं तो भैरव बाबा का ज़रूरी है, और कन्याओं में वितरण करने जा रहे हैं तो भी भैरव बाबा का ज़रूरी है। तो एक भैरव बाबा का भी पैकेट बना लीजिएगा रैपर करके अच्छे से। तो ये रहा दूसरा नियम। तीसरा नियम ये है कि मान लीजिए कि 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं, आपके घर में 2 कन्या है, 3 कन्या है, आपकी स्वयं की बेटी है, छोटी है, तो आप चाहें तो उसको खिला सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है ये कि क्या अपनी बेटी को कन्या के रूप में पूजन कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते हैं, आपकी बेटी भी तो कन्या है। आप अपनी बेटी का पाँव पूजेंगे तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है, चरण पखारेंगे तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आप तो दुर्गा जी के रूप में उसका पूजन कर रहे हैं ना, तो आप अपनी बेटी का भी कन्या के रूप में पूजन कर सकते हैं। आपकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटी है, तो उसको भी आप कन्या के रूप में पूजन कर सकते हैं। तो ये काम कर लीजिएगा। और आपके घर में जो है मान लीजिए कि बगल में, आपके अंगने में, आपके पटदारी में 1-2 बेटियां हैं, तो मान लीजिए कि कम से कम 4 या 5, एक कन्या को नहीं खिलाना चाहिए, 4 और 5 कन्याओं को बैठा करके जो है 2 बार में जो है कन्या पूजन करके और जो है दक्षिणा है दे करके और माता का चरण पखार करके, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो कन्या पूजन का संपूर्ण लाभ फल प्राप्त हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि चौथा नियम क्या है। तो चौथा नियम ये है कि आप जितना कन्या को 9 कन्या को खिलाना है, तो 9 कन्या को जोड़ करके जो है आप अपने सक्षम के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना लगे कि हम इतना कर सकते हैं, इतना खिलाने में खर्च आ रहा है, तो 9 कन्याओं को जो है 9 जगह जोड़ करके भाग लगा करके जो है आप जो है पैसा निकाल लीजिए। और पैसा निकाल करके जो है आप उसको मंदिर में ले जा करके, किसी को मत दीजिएगा, गुप्त तरीके से दान पेटी में डाल दीजिएगा। तो एक तरीका ये हो गया 9 कन्या पूजन करने का। जो है जितना भी पैसा हो सकता है, आप जितना सक्षम हैं, जितना में हो उतने में ही कर लेने में सबसे अच्छा रहता है। माता रानी उतने में ही खुश रहती है। ये नहीं है कि बाहबाई में किसी के चढ़ाने में जो है आप पड़ जाएं और अनर्गल जो है खर्चे कर दें, तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो आप इस तरह से भी दान पेटी में ले जा कर के 9 कन्याओं को जोड़ करके 9 जगह जो है अलग अलग जोड़ करके प्रणाम करके माता का ध्यान करके आप जो है दान पेटी में डाल दीजिए। अब बात आती है कि कन्या पूजन किस दिन करें, अष्टमी में करें कि नवमी में करें। तो दोस्तों आप अष्टमी में भी कन्या पूजन कर सकते हैं और नवमी में भी कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन पारण, जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत रह रहे हैं, तो पारण दशमी में करेंगे। देखिए नवमी के दिन तो कन्याओं को भोजन करा देंगे, उनका प्रणाम कर लेंगे, लेकिन स्वयं पारण करेंगे दशमी में। और उसके बाद से में दशमी में पारण करने के बाद से जो है नवमी में हवन कर लेंगे, दशमी में पारण कर लेंगे। ये नहीं है कि नवमी में पारण कर लेंगे, लेकिन बहुत लोग नवमी में कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोगों के घर का क्या विधि विधान है। अगर आप लोगों के घर का अगर ये विधान होगा तो वैसा ही कर लीजिएगा, वो भी उत्तम रहता है। अब जान लेते हैं कि अष्टमी में कन्या पूजन करें कि नहीं। तो आप अष्टमी में भी कन्या पूजन कर सकते हैं और अष्टमी में कन्या पूजन करके नवमी में आप हवन कर देंगे। तो यही था दोस्तों कन्या पूजन और अष्टमी से जुड़ा हुआ सवाल की मतलब कन्या पूजन से कि कन्याएं न मिलें तो कैसे कन्या पूजन करें। बहुत बड़ा एक बात हो जाता है 9 कन्याएं मिलना, एक समय पर एकत्रित करना जो है 9 कन्याओं को ढूंढना बहुत बड़ा मतलब मुश्किल थोड़ा हो जाता है। तो दोस्तों यही रहा कन्या पूजन से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी। आप सभी लोगों को कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, हमारी माताएँ बहनों को पसंद आई होंगी। तो फिर भी अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को कन्या पूजन नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए नौ दुर्गा मैया की जय।